हम मौजूदा तोसा विधानसभा क्षेत्र में और मेरे साथ तमाम किसान मौजूद हैं और किसान प्रधान मौजूद हैं। आज पंचायत का आयोजन किया गया है और आने वाले समय में किसान महापंचायत का आयोजन तोसाम में किया जाएगा। तोसाम के जितने भी गांव हैं, घर हैं, हर घर में किसान जाएंगे और लोगों से सलाह लेंगे। क्या सलाह लेंगे वो तो इनसे जानेंगे। क्या मूड है, किस लिए पंचायत का आयोजन? ये जनता का मूड है और ये तोसाम का मूड है। जो पिछली बार लोकसभा चुनाव हुआ उस समय हमारा मूड बदल लिया है। हम बीजेपी को मतलब पटकनी देने के लिए हम हर संभव कोशिश में हम बिल्कुल सक्षम हैं और पूरे सक्षमता के साथ हम हमारा उम्मीदवार उतारेंगे और तोसाम के अंदर एक कैंडिडेट ला के किसान कैंडिडेट ला करके हम जिताएंगे। जो गठबंधन सरकार उसके सामने पेश करेंगे वो हमारी बात मानेगी तो सही, वो मानेगी जरूर हमारी बात। इस बार विरासत खत्म करना, घर घर बताना है। किसान अपना कैंडिडेट लेके आएंगे। जैसे अभी आपने बताया कांग्रेस नहीं देती है, कांग्रेस नहीं देती तो किसान अपना एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे। कोई भी जो हमेशा किसानों के हित के लिए, व्यापारियों के हित के लिए, छात्रों के हित के लिए जो लड़ा है। अब की बार कहीं नेताओं की सामत आने वाली है। किसान अब की बार बदलाव के मूड में, जहाँ किसान होता है वहाँ पे बदलाव निश्चित तौर पे होता है। जय जवान जय किसान, जान एकता जिंदाबाद, जान एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। जो किसान के आगे पीछे खड़ा रहेगा उसी के साथ हम, बात इतना ही है। तोसाम से खुली चैलेंज करता हूँ मैं, या हमारे किसान नेता से हमारा कोई भी आ जाओ, तोसाम हल्के से किसान नेता हम उतारेंगे मिलके, एकता मनाकर। हमारे हल्के का उम्मीदवार होना चाहिए, बाहरी उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। जो अपनी तोसाम की जनता को अपनी पपोती समझ रहे थे या अपनी गुलाम समझ रहे थे, अगर भाई मैं ये कहता हूँ अब की बार इधर, अगली बार वो कहता है इधर, तोसाम की जनता ने इस चुनाव में दिखा दिया है कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। जो किसानों के हित की बात करे विधानसभा में जाके, उसके वो होना चाहिए कैंडिडेट। बीजेपी पार्टी को तो हमें दिखाना ही दिखाना है, लेकिन साथ में अगर आला कमान, अगर इंडिया गठबंधन के जो भी बड़े नेता अगर हमारी बात वो नहीं मानते हैं तो हम उनको भी दिखा देंगे कि किसानों में, मजदूरों में कितना दम है। ये जो मिली भगत की राजनीति है ना, ये 2014 से तोसाम की जनता इसको भुगत रही है। जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना हुआ जनता का प्रत्याशी जनता ही पहुंचाएगी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूदा तोसाम विधानसभा क्षेत्र में और मेरे साथ तमाम किसान मौजूद हैं और किसान प्रधान मौजूद हैं। किसानों की बातचीत करें तो लगभग 9.5 साल से किसान धरना प्रदर्शन पे हैं, सड़कों पे हैं और 700 किसान शहादत दे चुके हैं। तो किसानों की बातचीत करेंगे। आज पंचायत का आयोजन किया गया है और आने वाले समय में किसान महापंचायत का आयोजन तोसाम में किया जाएगा। और फिलहाल इन्होंने बहुत बड़े बड़े कई डिसीजन लिए हैं। हर घर जाएंगे किसान। तोसाम के जितने भी गांव हैं, घर हैं, हर घर में किसान जाएंगे और लोगों से सलाह लेंगे। क्या सलाह लेंगे वो तो इनसे जानेंगे, लेकिन फैसला बहुत बड़ा होने वाला है। अब की बार 35 साल से जो लोग एक मुफ्त वोट देते थे किसी घरानों का, कहीं ना कहीं वो अब की बार बात टूटने वाली है, गढ़ टूटने वाला है। क्योंकि जनता जनार्दन अपने दम पे वोट देगी, अपनी मर्जी से वोट देगी। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि अब की बार तोसाम विधानसभा क्षेत्र की जनता बदलाव के मूड में है। मेवा सिंह जी, सबसे पहले आपसे जान लेते हैं। अक्सर आप जगह दिखाई देते हो, क्या मूड है, किस लिए पंचायत का आयोजन? ये जनता का मूड है और ये तोसाम का मूड है। जो पिछली बार लोकसभा चुनाव हुआ उस समय हमारा मूड बदल लिया है। हम बीजेपी को मतलब पटकनी देने के लिए हम हर संभव कोशिश में हम बिल्कुल सक्षम हैं और पूरे सक्षमता के साथ हम हमारा उम्मीदवार उतारेंगे और तोसाम के अंदर एक कैंडिडेट ला के किसान कैंडिडेट ला करके हम जिताएंगे। यानी कि किसान कैंडिडेट खुद अपने कैंडिडेट उतारेंगे और हम जो गठबंधन सरकार उसके सामने पेश करेंगे वो हमारी बात मानेगी तो सही, वो मानेगी जरूर हमारी बात। क्योंकि किसान, हाँ, वो हमारी किसान कैंडिडेट नहीं उतारते हैं को, जैसे कांग्रेस अपना कैंडिडेट, आप हैं किसान तो बीजेपी के खिलाफ, हाँ, मतलब अपना भाई एमएसपी नहीं मिली, कई हाँ, पीढ़ी दर को उतार रहे हैं, उसको हम विरोध करेंगे। यानी कि किसान खुद अपना कैंडिडेट अब की बात, हाँ बिल्कुल, हम देंगे, हम जीत की गारंटी देंगे साथ में। अगर वो नहीं मानते हो तो हम मनाएंगे। फिर भी
एक परसेंट नहीं मानते तो क्या? नहीं माने तो हम एक पंचायत हमने कर ली, दूसरी कर ली, फिर तीसरी बात बिल्कुल बता देंगे। जी मैं दोबारा लौटता हूँ सर, क्या कहेंगे, क्या मुद्दा रहेगा? गांव-गांव में जाने का आपने आज ऐलान किया है, महापंचायत में आज तोसा में महापंचायत हुई है, तो कहीं न कहीं नेताओं के पसीना आए हुए हैं, जो चुनाव लड़ने वाले हैं, जो बाहरी कैंडिडेट है, कई मुद्दे उठाए आपने, बाहरी कैंडिडेट नहीं होना चाहिए और यहाँ का लोकल आदमी होना चाहिए और आदमी भी ऐसा होना चाहिए जो किसान के संबंध रखता हो और किसानों के 24 घंटे साथ रहता हो, कई बड़े बड़े मुद्दे उठाए हैं, तो क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो जो यहाँ दो घरानों का गठजोड़ था उसको आम जनता तोशाम के जो वोटर हैं वो समझ चुके हैं और उसके खिलाफ हो चुके हैं और उसी का आम घर घर जाके ये बताना देखिए इनका ये गठजोड़ तोड़ना है, क्योंकि ये हमेशा से चला आ रहा। जैसे वो कह देते हैं विरासत, विरासत क्या विरासत, मतलब फिर तो ये राजे रजवाड़े हो गए, राजे रजवाड़ों की होती थी विरासत, राजे चले गए फिर दोबारा राजे फिर से आगे ये अपनी विरासत बता रहे हैं। ये तो फिर वो विरासत ख़त्म करना है, इस बार विरासत ख़त्म करना, घर घर बताना है। किसान अपना कैंडिडेट लेके आएंगे, जैसे अभी आपने बताया कांग्रेस नहीं देती है, कांग्रेस नहीं देती तो किसान अपना एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे, कोई भी जो हमेशा किसानों के हित के लिए, व्यापारियों के हित के लिए, छात्रों के हित के लिए जो लड़ा है वो उस खिलाड़ियों के हित के लिए ऐसा कैंडिडेट लाएंगे। और अगर कोई पैराशूट जैसे यहाँ का लोकल निवासी है लेकिन कभी नहीं रहा, कभी किसानों के किसी के काम में नहीं है, ऐसा भी कैंडिडेट अगर ला दिया तो उसका भी खुल के विरोध किया जाएगा और अपना एक कैंडिडेट लेके आएंगे और यही गांव-गांव जाके लोगों को समझाया जाएगा। जी, तो अब की बार कहीं न कहीं नेताओं की सहमत आने वाली है। किसान अब की बार बदलाव के मूड में, जहाँ किसान होता है वहाँ पे बदलाव निश्चित तौर पे होता है, क्योंकि किसान वो कौम है, सर्दी गर्मी चाहे कुछ भी हो लगातार ये काम करने वाले होते हैं, ये किसी से डरने वाले ना झुकने वाले हैं। अब की बार बदलाव चाहते हो तो बदलाव होके रहेगा, क्योंकि जोश देखने को मिल रहा है इनका। जय जवान जय किसान जान एकता जिंदाबाद, जान एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। तो ये तस्वीर देख लीजिए, हम कहीं आंदोलन में नहीं, आज आप सोच रहे हो कि हम आंदोलन में खड़े हैं, कहीं ये आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन सिर्फ बदलाव का आंदोलन है। आज आगाज है, शुरुआत है किसानों की और ये बदलाव है। अब की बार जो किसान जो बता रहे हैं कि अब की बार बदलाव है कांग्रेस में। जी आप भी आगे जी बता दीजिए क्या कहेंगे। हम जो किसानों के हित के बारे में सोचेगा और उसी तरह हम समर्थन करेंगे। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं। जी क्या कहेंगे। हाँ जी, जो किसान के आगे पीछे खड़ा रहेगा उसी के साथ हम, बात इतना ही है बस। तो किसान के आगे पीछे भाई साहब ने बताया जी, अगर पार्टी कांग्रेस की हमारे कहे अनुसार टिकट देती है किसानों के, तो हम जीत के आश्वास करते हैं, जीत के भेजेंगे। कांग्रेस पार्टी हमारा किसान को किसी को टिकट दे देगी तो हम उसका साथ, अगर वह उस जगह नहीं दे उसका मगर निर्दलीय भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने नहीं दिए तो 5 लास्ट में हमने को नतीजा पकड़ना पड़ेगा। अगर आनाकानी करी कांग्रेस, आनाकानी करेगी तो हमने कोई अलग उठाना ही पड़ेगा, वो डिसीजन नहीं पर 3-4 पंचायत और करेंगे, उनमें लेंगे, भाईचारा लेगा फैसला, वो ले मान्य होगा। जी क्या कहेंगे बच्चा। देखिए, जैसे तोसा हल्के की जनता जागरूक हो चुकी है, चौधरी किरण चौधरी हो, धर्मवीर जी हो, ये दुनिया को भगाकर जनता को, तोसाम की जनता को पागल बनाकर एक गिरे तो कहते हैं मेरे को जिता दो, एक धर्मवीर कहेगा किरण को लाइव की बार तो अगले बार में, ये इनकी ये जुमलेबाजी समझ चुकी है। और बीजेपी सरकार जो मजदूर की रक्षा चोरी हो जाए उसमें आज तक सुनाई नहीं हुई है, 10 महीने हो गए आज तक पुलिस थाने में कोई सुनाई नहीं हुई है। 3 पे लोडिंग रिक्शा मजदूर आदमी चोरी हो रही है, वो भूखा मरदा घर पे बैठा है। तो बीजेपी सरकार को नहीं बताओ, मजदूर और किसान अब की बार तो शाम से खुली चैलेंज करता हूँ मैं, कैमल प्रधान हो या हमारा किसान नेता चाहिए हमारा कोई भी आ जाओ, तो शाम हल्के से किसान नेता हम उतारेंगे मिलके, किसान और मजदूर एकता मनाकर हमारे हल्के का उम्मीदवार होना चाहिए, बाहरी उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे भाई साहब। तुसाम हल्के ने इस चुनाव में ये दिखा दिया है, जो अपनी तुसाम की जनता को अपनी पपोती समझ रहे थे या अपनी गुलाम समझ रहे थे, अगर भाई मैं ये कहता हूँ अब की बार इधर, अगली बार वो कहता है इधर, तुसाम की जनता ने इस चुनाव में दिखा दिया है कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। और अब जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है
उसमें ये जनता इससे भी ज़्यादा मैंडेट दे करके ये दिखा देगी कि तो शाम की पब्लिक इनके बिकाऊ नहीं है, ये पब्लिक अपना बंदा भी ला करके विधानसभा में भेज सकती है। बदलाव पूरा मूड में आप पूरा हमने तो इस लोकसभा चुनाव में पूरा हल्का घूमा है, गांव में हर घर में गए हैं, हर आदमी से मिले हैं। लोगों ने, किरण ने धमकी दी धर्मवीर को वोट देना, लोगों ने जवाब दिया क्यों तेरे बिक रहे, हाँ बोली मैं देख लूँगी, देखे तो जब गिरे तू हम देखांगा तने जब तू आओगी। और वो डरते हैं आज या बीजेपी में गई तो तुसाम के लोग बहादुर हैं और किसी से डरने वाले नहीं हैं। इनकी समझ में आ गया तुम्हें बेवकूफ़ बना करके तुम्हारा यूज कर रही हैं। लेकिन लोगों ने अब की बार ये ठान लिया है कि विधानसभा में हम अपना बंदा, अपने यहाँ का लोकल कोई पैरासूट का नहीं होगा तुसाम की धरती का, उसको विधानसभा में भेजेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी सहमत आ सकती है अब की बार, क्योंकि किसान बदलाव के मूड में है। कहते हैं कि अगर पार्टी मानती है तो कैंडिडेट हमारा होगा, हम जिता के भेजेंगे, आश्वस्त करते हैं कांग्रेस पार्टी को, लेकिन कैंडिडेट हम खुद का उतारेंगे। तो कहीं कि कांग्रेस को भी नए सिरे से सोचना पड़ेगा। अगर तोसाम से किंतु परंतु हुई तो किसानों ने कमर खस रखी है। अब की बार हम खुद का अपना कैंडिडेट उतारेंगे, वो किसान के बीच का होगा, वो किसान का मेरा मजदूर होगा, उनको हम जिताएंगे। तो कहीं कि कांग्रेस को भी सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। प्रधान जी, एक मिनट आपके पास आता हूँ मैं। अब रिएक्शन क्या है, गांव में जाने का प्लान क्या है, क्यों जा रहे हो गांव में? गांव में ये समझाएंगे लोगों को, जो ये वही मैंने बताया था ना, विरासत थी, उनको बताएंगे कि अपने को ये ख़त्म करना है। और जो हमारा हितैषी है 24 घंटे अपने साथ रहता है सुख दुख में, वैसा कैंडिडेट लाएं और किसान हित के, जो किसानों के हित की बात करे विधानसभा में जाके, उसके वो होना चाहिए कैंडिडेट। बस एक यही है। और अगर पार्टी देती है तो पार्टी को आश्वासन देंगे कि जिताएंगे और 101% जिता के भेजेंगे। नहीं देते हैं तो फिर हमारा दूसरा विकल्प तैयार है ही है, फिर अपना खुद का खुद का तो अभी भी देंगे। आज जो पंचायत हुई है उसमें कोई डिसीजन नहीं हुआ आपका? काफ़ी लोग इकट्ठे थे, आपने आगे की पंचायत रखी, अब गांव में जाएंगे। उसमें ये डिसीजन हुआ है कि हम इनको जो आला कमान है उनको अपना एक निर्णय ये भेजेंगे कि आज ये प्रस्ताव पास हुए कि हमारा कैंडिडेट दिया जाए। कैंडिडेट का नाम हम अगली पंचायत में, अगर वो हमें ये आश्वासन देते कि आप अपना कैंडिडेट दो तो हम दे देंगे उनको कैंडिडेट, और नहीं देंगे तो अगर उन्होंने बाहर का कोई भी उतारा, चाहे यहाँ लोकल हो, जो कभी किसी के काम नहीं आता, खाली चुनाव के टाइम पे आ गए और उसके बाद वो बरसाती मेंढक की तरह चले गए, फिर दिखना ही नहीं, तो वो उम्मीदवार नहीं चलेगा इस बार। बताइए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो बताना चाहता हूँ, जो आज हमारी किसान महापंचायत थी, उस किसान महापंचायत का बुलाने का सबसे मेन एजेंडा ये था कि कोई भी, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, क्योंकि पीछे किसानों ने इंडिया गठबंधन का खुल के साथ दिया है, और खुल के भी सिर्फ और सिर्फ हमने इस मुद्दे पे दिया है कि किसानों के लिए तो दो ही चीज़ें होती है, एक तो रोटी होती है, दूसरा होता है रोजगार। रोजगार हमारे किसानों का, बच्चे जाते थे फौज में, फौज का इन्होंने अग्निपथ बना दिया था, एमएसपी कभी दिया नहीं इन्होंने किसानों को। तो कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने मिलके हमें ये बोला कि हम एमएसपी का कानून बना के देंगे, अग्निपथ स्कीम रद्द करेंगे। इसलिए हमारे किसानों ने, आज हम लोकल बात, आपके पंचायत थी आज, हाँ जी, पंचायत की पंचायत में सारे किसान इकट्ठे हुए हैं। अब आज आपका कोई फैसला नहीं हुआ, आप कहीं गांव में जाएंगे, फिर अगले एक पंचायत बड़ी और हो। फैसला हुआ है सर, फैसला हुआ है। आज का जो पंचायत का एजेंडा था उसमें ये फैसला हुआ है कि इंडिया गठबंधन को हम यहाँ से प्रस्ताव पारित करके भेजेंगे, और इंडिया गठबंधन के जितने बड़े नेता हैं उनको भेजेंगे कि हमारे तोसाम में ना तो कोई पैराशूट का उम्मीदवार दो, ना ऐसा कोई उम्मीदवार हो कि 10, 20, 30, 50 करोड़ रुपए देके टिकट ले आया, उसका लेना नहीं देना नहीं, किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं। ना वो किसानों के हित में काम किया कभी, ना किसी ने उन्होंने छतर हित में ना काम किया, ना कोई नशाखोरी के खिलाफ या कोई भी सामाजिक बुराई है, ना कभी वो आम लोगों के लिए खड़े पाए किसी भी मुद्दे पे। हम चाहते हैं कि हमारा जो इंडिया गठबंधन है वो ऐसा उम्मीदवार, चाहे यहाँ से सर्वे करवा के दे, वो ऐसा उम्मीदवार हो कि जो यहाँ, जिसने उधर चनाना से लेके उधर पोकरवास तक इतना बड़ा हल्का है ये, जो सभी गांव में उसको ज़्यादा नहीं तो 5-10 आदमी उसको जानते हो। हाँ जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा, किसान अब की बार मूड में है कि हम अपना कैंडिडेट देंगे, लोकल देंगे,
तो वो हम जिता के भेजेंगे, आश्वस्त करते हैं। फिर भी अगर आला कमान नहीं मानता है तो किसानों का रुख साफ है, इन्होंने कहा कि फिर हमारा कैंडिडेट खड़ा। अगर आला कमान, पहले बात तो हम आला कमान को बिल्कुल मना के रहेंगे, जैसे तैसे कैसे भी उनको मनाएंगे। अगर नहीं मनाते हैं तो हमारे पास तीसरा विकल्प है, हम आला कमान को भी दिखा देंगे और बीजेपी पार्टी को तो हमें दिखाना ही दिखाना है। लेकिन साथ में अगर आला कमान, अगर इंडिया गठबंधन के जो भी बड़े नेता अगर हमारी बात वो नहीं मानते हैं तो हम उनको भी दिखा देंगे कि किसानों में, मजदूरों में कितना दम है। क्या कहेंगे बताइए। आज की जो पंचायत हुई है, ये तो शाम के कुछ प्रबुद्ध लोगों ने एक इतनी बड़ी पहल की है जो एक राजनीति में परंपरा बन चुकी है ना, कि हर चुनाव में अलग परिस्थितियाँ होती हैं। इस चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन दो का ही मुकाबला है, तो जो कोई कैंडिडेट देंगे लोगों को मजबूरी में वोट उसको देना पड़ेगा। इस चीज़ को, इस परंपरा को तो शाम की जनता ने आज नकार दिया है और ये एक पहल की है कि ऐसा चुनाव उन्हें अपने कैंडिडेट की एक गुणवत्ता बताई है। किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग का हितैषी हो, सामाजिक सोच का और सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहा हो हमेशा, इस टाइप का एक उम्मीदवार चाहिए। सिर्फ एमएलए बनाने के लिए हमें वोट नहीं देना, हमारा असलियत में जो प्रतिनिधि विधानसभा में जाए, जो हमारे वहाँ किसानों की बात रख सके, मजदूर, कमेरा मजदूर, असलियत में जो एक प्रतिनिधि का काम होता है ना, वैसा कैंडिडेट हमें चाहिए। नाम आज किसी का नहीं ले रहे, एक नहीं, 2, 4, 5 जो भी होंगे उसमें से टिकट देना तो उस पार्टी का अधिकार है, वो देंगे, लेकिन वोट देना हमारा अधिकार है। वो जीतेगा। बदलाव के मूड में पूरे एक राजनीतिक बदलाव है ये। चुनाव जो ही आता है तो आला कमान, बड़े बड़े नेताओं का फोन, भाई उसके डाल देना, पूरी जनता उसके वोट डालने लग जाती है। वो प्रखंड कैसे मेट पाओगे? ये जो मिली भगत की राजनीति है ना, ये 2014 से तो शाम की जनता इसको भुगत रही है। ठीक है, किरण चौधरी और चौधरी धर्मवीर की जो राजनीति थी, मिली भगत थी, उसको अब इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बिल्कुल ये नंगई के साथ आ गए। और ये किरण चौधरी जी के बीजेपी में ज्वाइन करने से पहले से ये मुहिम चली हुई थी कुछ प्रबुद्ध लोगों की, कि हम ऐसा एक माहौल तैयार करें कि ये मिली भगत की राजनीति, ये चीज़ें नहीं हों। और इंडिया गठबंधन को प्रेफर इसलिए कर रहे हैं कि बीजेपी की 9.5 साल में जो तानाशाही, निरंकुश था, सारी चीज़ें देख ली, और किसानों ने जो लड़ाई लड़ी है, इसलिए उसका जो ना विरोध कर रहे हैं। उन्हें कोई वर्ग नहीं छोड़ रखा, सबकी बारी बारी पिटाई की है। ठीक है, चलते चलते बता दीजिए क्या लास्ट में। हम बिल्कुल जीत के रहेंगे और हमारे कैंडिडेट को टिकट दिलवा के रहेंगे और इंडिया गठबंधन से टिकट लेंगे। और अगर इंडिया गठबंधन नाकामयाब करेगी तो हम इसे सिद्ध करके दिखा देंगे। हमने जो पिछला लोकसभा का चुनाव आम जनता ने लड़ा, किसानों ने लड़ा, वो चुनाव हम लड़के दिखाएंगे। जी बोलिए। युवा साथी, हरियाणा न्यूज़ देखनी है पहले तो मेरी राम राम ना, मन अगर नहीं हिंदी आंदी ना अंग्रेजी आंदी, मैं अपनी भाषा में जवाब दूंगा। पहली बार, अब की बार जनता ने, तो शाम की जनता ने लोकतंत्र का उदाहरण देगी। जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना हुआ, जनता का प्रत्याशी जनता ही पहुंचाएगी, और कोई नहीं जाएगा। जैसे राजे रजवाड़े थे न, तो हम छोड़ने के विचार में नहीं छोड़ेंगे। भाई जनता के बीच में आए, कोरोना में आए, नहीं आए आपने, 10 साल हल्का नहीं संभाला, आपको नहीं छोड़ेंगे। किसान आंदोलन हुआ, वहाँ नहीं संभाला। फिर हमारा सर्दी मार गई, सरसों ने जड्डा मार गया, नहीं संभाला। मंडी में फसल भी की, आपने वहाँ भी नहीं संभाले, कुछ कटिया कुछ पटिया, नहीं संभाले। किसान हूँ मैं, युवा, मेरे को नहीं लगना नौकरी, मैं छोड़ चुका हूँ नौकरी का सपना, नहीं लगना नौकरी। नौकर करते हैं, मैं जमींदारा करूँगा। तो आपने वहाँ भी नहीं संभाला। अब जो कार्यकर्ता, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता था, जैसे 10 साल मैंने बीजेपी को गाली दी, आप वहाँ पर जाके बैठ के, मैं नहीं दूंगा वोट। भाई नहीं, ईमान नहीं मानेगा, ईमान नहीं मानेगा तो वोट कैसे गिरूँगा? मेरा दादा ने घेरे, मेरा बाबा ने घेरे, मैं भी उड़े, और कदे जी करेगा उसकी घेर दो भाई, घेरने पड़े, नहीं घेरे जाएंगे। अब की बार नहीं बख्शा जाएगा, कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। अगर हेलीकॉप्टर तो तार दिया, वो भी नहीं छोड़ांगे। हेलीकॉप्टर में बैठ के उल्टा है, चल जियो भाई, आओ तो अरे तू साम आना है तो तू शाम की जनता के बीच में तो लगड़ के आना होगा। कोई भी तार दियो, जनता बीच का होगा तो ठीक से, ना होगा तो राम राम भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये तमाम किसान यहाँ पे बातचीत में बने होते, और अब की बार बदलाव के मूड में ही ये इंडिया गठबंधन मान जाएगा। नहीं मानता तो उनको भी मुंह की खानी पड़ेगी। इन्होंने कह दिया है कि अब की बार पैरासूट का नहीं होगा, अब की बार राजनीतिक घरानों का नहीं होगा, अब की बार मेरा तेरा नहीं चलेगा, अब की बार फोन पे कहने से वोट नहीं डलेंगे। प्रजातंत्र और
प्रजा का जो नेता पहली बार चुन के आज संसद में पहुंचेगा, अब की बार पहली बार तोशाम की जनता बदलाव के मूड में है। अब ये देखना होगा अगली पंचायत कितनी जल्दी होगी और कब होगी, उसमें कितना कड़ा फैसला लिया जाता है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।